फ्लूइड मैकेनिक्स का आज हम लोग 4th लेक्चर अटेंड करेंगे, जिसमें हम लोग हाइड्रोस्टैटिक में आज सीखेंगे कि लिक्विड कंटेनर की वॉल पे कितना टार्क अप्लाई करता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लिक्विड बर्तन की दीवार पे कितना फोर्स लगाता है, हाफ रो जी बी एच स्क्वायर। इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं ये जो फोर्स दीवार पर लग रहा है ये कितना मोमेंट बनाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टार्क। देखो, सबसे पहले हम लोग टार्क को फाइंड करेंगे एट द अपर एज। ये जो इसका अपर एज है, इस कंटेनर का जो अपर एज आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके अबाउट हम पहले टार्क को निकालेंगे। देखो ध्यान से, आप जानते हो ना लिक्विड जैसे जिस बर्तन में भरा होता है उस बर्तन में अगर आप देखेंगे तो प्रेशर को बनाएगा, और प्रेशर जब बनता है तो कुछ फोर्स भी बनता है। दीवारों पे लगने वाले फोर्स को अगर हम चेक करना चाहें तो अलग अलग डेप्थ पर अलग अलग मिलेगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या करने चल रहे हैं, हम एक छोटा सा एलिमेंट्री एनवेलप चूज करेंगे लिक्विड का कुछ डेप्थ पर। चलो मान लेते हैं ये हमारी रेफरेंस लाइन है x = 0। इस लाइन से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, चलो इससे कुछ नीचे x की गहराई पर, यहाँ पर आप मान लीजिए कि एक छोटा सा लिक्विड का एनवेलप है। इस तरीके से ये एक एनवेलप मैं मान लेता हूँ। बोले इस एनवेलप की जो अपनी थिकनेस है ये आप एज्यूम कर लो dx है। बोलो जरा इस छोटे से एनवेलप पे कितना फोर्स लग रहा है। एनवेलप पर लगने वाले फोर्स को आप निकाल सकते हैं क्या? छोटे से एनवेलप पे फोर्स कितना लग रहा है? बोले इस फोर्स को निकालना है तो एक काम करना होगा, फोर्स इक्वल्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, और एरिया मतलब इस छोटे से एनवेलप का एरिया। और प्रेशर यहाँ पे कितना होगा? बोले ये पॉइंट x की गहराई पर है, तो यहाँ पर जो प्रेशर बन रहा होगा वो प्रेशर लिखा जाएगा रो जी एक्स। और इस प्रेशर की वजह से कितना फोर्स आएगा, तो बस क्या करेंगे, रो जी एक्स इंटू एरिया ऑफ दिस एनवेलप। मान लेते हैं कि बर्तन की चौड़ाई b है। अगर बर्तन की चौड़ाई b है तो इस एनवेलप की जो आपको लंबाई आप कह सकते हैं वो b बनेगी, और इसकी मोटाई कितनी है dx। तो एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया को लिख देंगे हम लोग b dx। ये एनवेलप पर लगने वाला छोटा सा फोर्स हो गया। ये छोटे से फोर्स ने जो बनाया मोमेंट इस एज के अबाउट, एज आप देख सकते हैं इसके अबाउट कितना बनाएगा। बोले एज के अबाउट जो बनेगा मोमेंट, मोमेंट अबाउट द अपर एज मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बोले ये मोमेंट छोटा सा बन रहा होगा। छोटा सा मोमेंट कैसे लिखा जाए, तो इसको लिख सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है df इंटू एक्स। अब जरा देखो df की वैल्यू क्या बन रही है, तो भाई df की वैल्यू बनी है रो जी एक्स बी डी एक्स इंटू एक्स करना होगा। बोले ये फोर्स को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा मोमेंट फाइंड करने के लिए। क्या बन गया ये बन गया रो जी बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये छोटा सा टार्क बना है जो इस दीवार पे लग रहा है। टोटल टार्क फाइंड करना है। ऐसे बहुत सारे फोर्स है ना, हर एक फोर्स का अपना अलग अलग टार्क होगा। टोटल टार्क फाइंड करो अपर एज के अबाउट। क्या करेंगे, बोले फोर्स एक डेफिनेट रेशियो में बढ़ रहा है नीचे की तरफ, तो हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो नेट टार्क एट द वॉल, नेट टार्क एट द वॉल, क्या करें, नेट टार्क को फाइंड करने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो नेट टार्क एट द वॉल विल बी इंटीग्रल ऑफ द एलिमेंट्री टार्क डी टाउ। इसको आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे, इंटीग्रल डी टाउ। डी टाउ की वैल्यू है कितनी, रो जी बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। करिए इंटीग्रेट। तो अगर हम इस अपर पॉइंट से आ रहे हैं, ये x = 0 पर है, और लोअर पॉइंट पे आ जाते हैं दीवार के सबसे निचले सिरे पर जहां पर मैक्सिमम फोर्स होगा, तो ये पॉइंट कितनी गहराई पे, बोले अगर कंटेनर की गहराई h है तो यहाँ पे लिमिट बनेगी x = h। देखो यार, पूरी दीवार पर हमको टार्क चाहिए, तो हम सबसे पहले अपर की बात करेंगे। इस अपर पॉइंट पर तो x की वैल्यू 0 होगी, लेकिन आप लोअर पॉइंट पे आओगे, लिमिट क्या लगाओगे आप, x = h लगाओगे। पूरी दीवार पे आपको टार्क चाहिए। सो लिमिट लगा दिया जाए x = 0 to x = h। इसको सॉल्व करो, बताओ क्या मिलेगा। बोले इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा रो जी बी x³/3, x² dx को इंटीग्रेट करें क्या मिलेगा, x³/3। लिमिट रख दें, लिमिट की वैल्यू कितनी है भाई, तो लिमिट है 0 से h। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 1/3 रो
जी बी एच क्यू, यही इस कंटेनर के अपर एज पर लगने वाला टार्क है। बोलना मत, ये जो टार्क बन रहा है नेट टार्क अपर एज पर है, याद रखिए इस बात को। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट टार्क एट द अपर एज, यहां नोट कर लीजिए, टार्क एट द एज, अपर एज कितना बना, ये बन रहा है 1/3 रो जी बी एच क्यू। अब चूंकि मोमेंट हम हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, तो अगर आप एक्सिस को चेंज कर दीजिएगा तो मोमेंट भी चेंज होगा, ये बात दिमाग में रहे। अगर मैं यही मोमेंट नीचे वाली एज के अबाउट निकालूं, इसके अबाउट निकालूं, ये देखो इसके अबाउट निकालूं, तो कुछ अलग आंसर आएगा। जानते हैं क्या आंसर आएगा? 1/6 आएगा, 1/6 रो जी बी एच क्यू। आप निकाल के चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। टार्क यहाँ लिख लीजिएगा, टार्क अबाउट द बॉटम एज, बॉटम एज, तो कितना आएगा? उस केस में नेट टार्क अगर आप निकालिएगा तो आप बस कुछ नहीं करेंगे, जो फोर्स हमने डी एफ लिया था इसका मोमेंट हम पहले नीचे वाले एंड के अबाउट निकालेंगे। तो ये नीचे वाला एंड कितने डिस्टेंस पर है? बोले ये जो है वो h माइनस एक्स के डिस्टेंस पर है। तो क्या करना होगा, बस यहाँ पे जो आपने डी एफ इंटू एक्स किया था ना, यहीं पे h माइनस एक्स आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, छोटे से टार को निकाल करके उसको इंटीग्रेट कर लेंगे और लिमिट लगा देंगे 0 से h के लिए। तो फाइनली आपको आंसर यही मिलेगा, इस बॉटम वाले एज के अबाउट जो टार्क आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6 रो जी बी एच क्यू। अपर एज के अबाउट कुछ अलग है और बॉटम एज के अबाउट कुछ अलग है। अपर एज के अबाउट जो टार्क मिल रहा है वो बॉटम एज के अबाउट लगने वाले टार्क का डबल है, समझे क्या? देखो ना, यहाँ 1/3 है, इधर 1/6 है। और ये भी आपको अगर आप चाहते हैं तो इसी के थ्रू आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि नेट फोर्स कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है ऊपर से। नेट फोर्स अपर साइड से 2h/3 पर लग रहा होगा, आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट द टोटल सम ऑफ द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय द रिजल्टिंग फोर्स। अगर आप उसको लगा देंगे ना ये कॉन्सेप्ट, तो आपको नेट फोर्स की डिस्टेंस मिल जाएगी। नेट फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना है, अपर से, अपर जो सरफेस है, फ्री सरफेस है, वहाँ से। ठीक है, याद रखिए चीज़ को, टार्क अप्लाइड बाय द लिक्विड एट द वॉल ऑफ कंटेनर, नेट टार्क एट द अपर एज कितना होता है? 1/3 रो जी बी एच क्यूब, और लोअर एज के अबाउट कितना होगा? 1/6 रो जी बी एच क्यूब। थैंक यू।